शुगर में बार बार फ्लक्चुएशंस आना कुछ अच्छी बात नहीं है और ख़ास करके डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे 5 सुपर फूड्स की जो पोस्ट मिल शुगर रिड्यूस करते हैं। पहला है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी की सीड्स, ये एक परफेक्ट एंटीडोट है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। ये पोस्ट मिल शुगर स्पाइक रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन हो जाता है और इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ाता है। तो आप जब भी खाना लेते हो, खाने के बाद या फिर सुबह सुबह के टाइम पे जब फास्टिंग शुगर हाई होती है, तब आप मेथी के दाने यूज़ कर सकते हो। आपको ये करना है, रात में मेथी के दाने को पानी में भिगो के रखना है। यूज़ 1 कप ऑफ वाटर और उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी सीड्स भिगो के रखने हैं। ये रात में ऐसे ही भिगो के रखना है और अगले दिन उसी वाटर को बॉईल करके पीना है। तो इससे आपका शुगर लेवल मैनेज होने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी शुगर स्पाइक भी नहीं होगी। दूसरा है जामुन। जामुन एक बेरी टाइप का फ्रूट है और इसमें भी बहुत एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ है। एक तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होता है, खास करके डायबिटीज़ पेशेंट्स में, वो कम हो जाता है, जिससे सेल डैमेज भी नहीं होता और आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। दूसरा है, इसमें जैम्बोसिन और जैम्बोलिन करके 2 कंपाउंड्स रहते हैं जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, जिससे ग्लूकोज का अपटेक बढ़ता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम है, ओनली 48 तक आता है। तो इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन टू सिलेक्ट और ये शुगर स्पाइक कम करने में एक अच्छा ऑप्शन है। आप जामुन फ्रेशली खा सकते हो, कट करके खा सकते हो या फिर उसका जूस बना सकते हो। याद रखना है कि उसमें शुगर नहीं डालना है। आजकल मार्केट में जामुन की ड्राई पाउडर भी मिलती है जो आप पानी में डाल के पी सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप जामुन का जूस लोगे तो वो पोस्ट मील लेना है या फिर पोस्ट ब्रेकफास्ट लेना है और उसमें कुछ एडेड शुगर्स नहीं डालने हैं। तीसरा है करेला यानी कि बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड एज द नेम सजेस्ट बहुत कड़वा होता है टेस्ट में, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन अपटेक इंक्रीज करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो जाता है। और यही नहीं, कैलोरिक काउंट भी करेला का काफ़ी कम है, फाइबर भी अच्छा है और इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट रहता है और फोलेट भी होता है। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू रिड्यूस पोस्ट मील या फिर शुगर स्पाइक्स रिड्यूस करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसका करेले का जूस बना सकते हो या फिर करेले की सब्जी भी होती है। क्या करना है कि एक तो करेले को फाइनली कट करके सॉल्ट वाटर में भिगो के रखना है 1 आवर बिफोर यू मेक द प्रिपरेशन, यानी कि 1 घंटा पहले आप सब्जी बनाने से पहले पानी में भिगो के रखो सॉल्ट वाटर में। तो थोड़ा सा ऑयल लेके उस करेले को उस पे फ्राई करना है, थोड़ा हल्दी, नमक और वाइट तिल डाल के उसको फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करके वो क्रिस्पी बन जाती है, टेस्ट में भी अच्छी रहती है और अगर आप चाहते हो तो ऊपर से थोड़ा सा गार्लिक भी डाल सकते हो। तो एक अच्छी सब्जी बन जाएगी जो आप होल व्हीट रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो। चौथा है करी लीव्स। ये भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग एंटी डायबिटिक सुपर फूड है, क्योंकि इसमें होते हैं काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं और ये फ्री रेडिकल्स को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज प्रिवेंट होता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं, जो बीटा सेल्स रहते हैं पैनक्रियाज में जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। यही नहीं, करी लीव्स स्टार्च का ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है वो प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है, जिससे भी शुगर स्पाइक नहीं हो जाती। तो करी लीव्स को खाना काफ़ी आसान भी है। हर एक सब्जी में हम करी लीव्स डालते हैं, उससे स्वाद भी बढ़ता है और इससे एक आसान प्रिपरेशन आप बना सकते हो, यानी कि करी लीव्स की ड्राई चटनी। ये ड्राई चटनी भी आप हमेशा अपने मील में रखो ताकि पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। पांचवा है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। बरसों से हमारे किचन में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक साइंटिफिक मेडिसिनल प्रोडक्ट है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं
और इसकी प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी वाइड है या फिर इतनी ब्रॉड है, राइट फ्रॉम वुंड हीलिंग टू एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ तक इतना ब्रॉड रेंज है हल्दी का। सो एज अ एंटी डायबिटिक भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन के बहुत सारे एडवांटेजेस है। उसमें से एक मेजर एडवांटेज ये है कि इट एक्ट्स लाइक अ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक। तो बॉडी में जब भी डायबिटीज़ होता है तो चांसेस रहते हैं कि इम्यूनिटी कम हो जाती है ड्यू टू हाई शुगर लेवल्स। तो ये जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो तरह तरह के इन्फेक्शंस बॉडी में होना पॉसिबल हो सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हल्दी भी एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन की तरह काम करेगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी लाएगा। और यही नहीं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होने की वजह से आपके बीटा सेल्स पे उसका अच्छा असर रहता है जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो ये एज अ होल इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, ग्लूकोज अपटेक भी बढ़ाएगा और आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखेगा। जिनकी शुगर लेवल्स काफ़ी हाई है और वो मैनेज नहीं हो रही है, उन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी हल्दी का अच्छा उपयोग होगा। तो आप अपने सारी प्रिपरेशंस में हल्दी डालना ज़रूरी समझिए। आप सब्जियों में डाल सकते हैं या फिर हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दूध में कुछ एडिशनल शुगर नहीं डालनी है। एक और अच्छा प्रिपरेशन है, दैट इज़ हल्दी पिकल। हल्दी का पिकल बना सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिससे आप हमेशा अपने मील में, लंच में या फिर डिनर में ले सकते हैं एज अ साइडर, और वो ही शुगर स्पाइक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये है 5 सुपर फूड्स जो इजीली अवेलेबल है और आप आसानी से आपकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।